मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काशिका की 22वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 27 सूत्रों तक हो चुका है। कोई प्रश्न है तो पूछो। अच्छा जी, उदुपदात् भावादि कर्मणो रण्यतरस्याम, इस सूत्र में जो यह व्यवस्थित विभाषा है और वो है शब्द विकरणानामेव भवति, और लेकिन जो प्रत्युदाहरण में दिखाए हैं वो तो अन्य गण वाले हैं। ये व्यवस्थित विभाषा च करके दिया इन्होंने वाक्य, च लगा करके इनकी। और तो एक दूसरा विकल्प दिया कि यदि इसको व्यवस्थित विभाषा मान लिया जाए, ठीक है ना, तो उस अवस्था में ये निर्णय स्वयं ही हो जाएंगे कि कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है, ठीक है ना। कौन से प्रत्यारण में, उदुपधादिति किम वाले में या भावादि कर्मणोरिति किम में? उदुपधादिति किम ये श विकर्ण वाले, और सेठ उदुपधादिति किम, ये तो केवल इतना मात्र देखना है हमें कि धातु उदुपध नहीं है। ये ठीक है कि तुदादि गण की है, लेकिन उदुपध नहीं है। तो ये जो प्रत्यारण है तब तक व्यवस्थित भाषा की प्रकल्पना नहीं है व्याख्या करते समय, तभी तो चा लगाया उसमें। अब यदि हम उसको वहां ले लेंगे तो ये प्रधान की फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। लेकिन उदुपध शब्द तो फिर भी बोला जाएगा ना, मतलब लिखितम अनेन उदाहरण तो बन जाएगा इस दृष्टि से कि ये दूसरे हमें फिर कहाँ का देना होगा, शब्द विकल्पों का ही देना होगा कोई प्रत्यारण। अर्थात भ्वादि गण में से कोई धातु ऐसी लाई जाएगी जो कि उदुपध नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ तो हम ये भी कह देंगे कि व्यवस्थित भाषा है ही, अन्य विकरण वालों में प्राप्ति ही नहीं होती, तो आपका लिखितम उदाहरण देना ये अनुपयुक्त है, यही तो कहा जाएगा। लेकिन ये वैकल्पिक उत्तर दिया, उन्होंने समाधान दिया है कि व्यवस्थित भाषा च इयम। अच्छा, अब उसको कह करके ये फिर कौन सा उदाहरण दे रहे हैं? गुद परिवेष्टने। अब गुद परिवेष्टने उदुपध होते हुए भी, उदुपध होते हुए भी अब यहाँ पर नहीं हुआ। देखो, लिखित तो उदुपद है भी नहीं, लेकिन गुद तो है उदुपद, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ तो होना चाहिए था। तो ये कब समाहित हो सकता है? जबकि हम व्यवस्थित भाषा को स्वीकार करें। इस तरह से है। तो राजा जी, नक्त्वा सेठ, वहाँ एक ही सूत्र है त्वा के लिए, फिर बीच में निष्ठा के लिए आए हैं, फिर त्वा, तो वो सूत्र यहीं पर नक्त्वा सेठ एक ही सूत्र है। हाँ, हाँ, नक्त्वा सेठ एक ही सूत्र है, और बीच में निष्ठा के 4 आ गए, पुंगश्च ऐसे लेंगे, फिर बाद में त्वा ही प्रकरण है, त्वा का ही, और उन सब का उत्सर्ग है न सेठ, नक्त्वा सेठ, तो उधर क्यों रखा गया उसका स्थान? प्रश्न स्पष्ट हुआ नहीं, दोबारा बोला। स्थान वहां क्यों है आचार्य नक्त्वा सेठ का, जबकि बीच में निष्ठा आ चुका है, फिर बाद में त्वा ही चलेगा, तो जो पुंगश्च ऐसा बना करके फिर उसके बाद त्वा प्रकरण शुरू होना चाहिए। सामान्य सूत्र पहले देते हैं, जो अधिक व्यापक होता है उसको पहले रख देते हैं, यही तो शैली होती है।
तो यहाँ पर एक त्वा प्रत्यय को ले लिया, त्वा प्रत्यान धातुओं का बहुत प्रयोग होता है और वहां पर सभी धातुओं के साथ में ये घटेगा। जहां जहां भी सेठ त्वा आएगा तो सर्वत्र ये सूत्र लगेगा, क्योंकि किसी धातु का नाम तो लिया नहीं है इसमें नक्त्वा सेठ में। ठीक है ना। अब ये बात अलग हो गई। अब यहाँ त्वा को तो यहीं छोड़ दिया इन्होंने। अब आगे न सेठ को ले जाते हुए अब निष्ठा प्रत्यय को भी उठाया। न सेठ को यहां से लेकर के अब निष्ठा प्रत्यय को लिया, लेकिन निष्ठा प्रत्यय वाला सूत्र इतना व्यापक नहीं है, क्योंकि उसमें धातुओं का परिगणन कर दिया गया है। नक्त्वा सेठ में किसी धातु का परिगणन नहीं है, तो निष्ठा का क्षेत्र बहुत कम हुआ ना। निष्ठा का क्षेत्र बहुत ही कम हुआ उसकी दृष्टि से देखें तो इसको ले लिया। ठीक है ना। तो यहां तक तो कोई क्रम में आपत्ति नहीं है अभी। यह है। मैं ऐसे कह रही हूँ, न सेण निष्ठा अरे ऐसे तो नहीं है, शिव। वैसे नहीं है, क्या नहीं है ये बोलो ना। अभी कोई आपत्ति नहीं आई। अब तीसरा सूत्र आया मृषा से तीक्षायाम। ये तुम दोनों ने चर्चा की होगी परस्पर, है ना। और नहीं। वहां ये विषय उठाया गया, ऐसा था क्या? नहीं। अच्छा। तो फिर आगे मृषा से तीक्षायाम। यहाँ भी केवल एक ही धातु है, वो भी निष्ठा से संबद्ध है। ठीक है ना। उसको ले लिया क्योंकि तितिक्षा अर्थ में ही करना था, इसलिए और सीमित कर दिया गया उसको। यहां तक भी कोई आपत्ति नहीं है ना। अब आया अगला सूत्र। फिर क्या है आगे? उदपधात्वादि कर्मणो। उदुपधावादी कर्मण हो। चलो यहाँ भी एक सीमा बांधी गई है कि उदुपद धातुएं लेनी है और निष्ठा प्रत्यय भी आना है भाव और कर्म में। ठीक है ना। उसको ले लिया। फिर पुंगः पुंगः त्वाच। यहाँ आकर के आई थी आपत्ति। जी। यहाँ पहले भी कोई निष्ठा के आपत्ति साथ नहीं। हाँ निष्ठा यहाँ के भी कोई साथ। आपत्ति नहीं है, क्योंकि निष्ठा को तो ले ही रहा है, ये पीछे से जो आ रहा है। लेकिन साथ में इन्होंने क्त्वा प्रत्यय को भी लिया। तो क्त्वा प्रत्यय पर जब प्रश्न उठाया गया था कि आपको क्या आवश्यकता थी ग्रहण करने की, अरे उस सूत्र की इतनी व्यापकता कर दी गई थी नक्त्वा सेठ की, तो पुंग धातु भी तो उसमें समाविष्ट हो गई, वहां भी करेगा ये। तो कहा था ना कि क्त्वा ग्रहण उत्तरार्थ है, फिर ये कहा गया था, यही तो कहा गया था वहां पर। तो यहां तक भी कोई आपत्ति नहीं है क्रम में। अब कहाँ है जाकर के? नुबधा थफानता द्वापर आ गई फिर हम। ठीक है ना। अब अच्छा ये जी। निषेध चल पड़ा। अच्छा जी, न हम्म। सेण निष्ठा, नक्त्वा सेठ को हटा दिया। न सेण निष्ठा। वो विषय अलग था। वो विषय अलग था कि हम जब वहां पर त्वा प्रत्यय को नहीं रखेंगे, ठीक है ना, और ये पुंगः पूरा त्वाच सूत्र को क्यों हम नहीं योग हटा विभाग दिया? करके सिद्ध करेंगे, ये वाली बात। तो उस अवस्था में तो एक अलग प्रक्रिया निकाली गई खंडन करने के लिए कि इस सूत्र को बिल्कुल ही हटा दिया जाए। तात्पर्य जो सूत्र का विषय है उसको हटा दिया जाए, सूत्र को नहीं। सूत्र में से भी इक्त्वा शब्द को हटाएंगे केवल। न सेठ तो रहेगा, लेकिन न सेठ सूत्र स्वतंत्र नहीं रहेगा। अब ये अगले सूत्र के साथ मिल जाएगा। तो अगला सूत्र एक बनेगा पूरा। ये न सेण निष्ठा क्षीण स्विधि मिधि क्षुधि धृषः, ये सूत्र बनेगा। अब ये सूत्र बनेगा तो उत्ता प्रत्यय तो है नहीं इसमें। तो जो कार्य हम अनुवृत्ति ला करके कर रहे थे न सेठ की, तो अब क्योंकि ऊपर कोई सूत्र ही नहीं है तो अनुवृत्ति कहाँ से लाएंगे? तो वो इसी का भाग जो न सेठ जो है बढ़ाया गया सूत्र में, ये फिर अनुवृत्ति जो हम ला रहे थे, जो अर्थ कर रहे थे, वो यहीं से अर्थ निकल आया कि सेठ निष्ठा कित नहीं होता। अभियुक्ता का कोई प्रसंग नहीं है अब आगे के 2-3 सूत्रों में भी। फिर जब पुंगः त्वाचे आया तो अब उसका वहां पर योग भाग किया गया कि पुंगश्च को अलग कर दिया और त्वा को अलग कर दिया। ये एक पक्ष था समाधान करने का, क्योंकि योग भाग करके हम न सेठ को अलग नहीं रखेंगे। अब जब वहां पर पुंगः त्वाचा का योग भाग करेंगे तो न सेठ सूत्र को पृथक नहीं रखा जाएगा, इसके साथ अगले सूत्र के साथ जोड़ा जाएगा उसको। और अच्छा जी, निष्ठा क्षीण स्विधि मिधि क्षुधि धृषः, इसमें जो चिन्ह चिन्हवान इडागम रोकने वाला निष्ठा में आदितश्च है
और भावादि कर्म में, भाव और आदि कर्म में विकल्प से रोक रहा है। तो एक पक्ष में जब इडागम नहीं होगा, विकल्प से क्या रोक रहा है? इडागम, इडागम। ठीक है। जब एक पक्ष में इडागम, इडागम न होने के पक्ष में प्रस्विन्न प्रस्विन्नवान, यही बनेगा, और यही बनेगा। आदित्य से स्विन्न स्विन्नवान। हाँ, ऐसे ही बनेगा। चलो आगे देखते हैं। तो कल हमने जो सूत्र प्रारंभ किया था, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुता, संज्ञाएं देख ली हमने, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, और ये संज्ञाएं अच की हैं। और साथ में ये भी पता लगा कि एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा वाले अचों की ये संज्ञाएं की गई थी, क्रम भी उनका देख लिया। अब जैसे ठीक पहुंचो प्रारंभ में, हमने सूत्र पढ़ा वृद्धिरादेश, फिर पढ़ा अदेन गुण, उसके आगे जब सूत्र आया था एको गुण वृद्धि, तो जो उसने भूमिका निभाई थी वहां पर, परिभाषा है ना वो भी, ठीक वही भूमिका यहाँ पर अचष्ट निभा रहा है, ठीक वही शैली ले लो। तो एको गुण वृद्धि ने क्या कहा था कि गुण हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऐसा कह करके जहां पर गुण वृद्धि किए जाएंगे वहां वह एक के स्थान में ही होंगे। अब यहां भी ऐसे ही देखो, अब यहां कैसे बोलेंगे हम कि ह्रस्व हो जाए, दीर्घ हो जाए, प्लुत हो जाए, ऐसा कह करके, अर्थात ये शब्द भी सूत्र में आएंगे। जैसे हमने कहा देव औत, तो औ दो मात्रा का है, दीर्घ है, लेकिन दिवौत शब्द में दीर्घ तो नहीं कहा ना। अगर दीर्घ साथ में होता तो ये औ कहाँ होगा फिर? अच कार के के स्थान में। नहीं, अच के स्थान में होगा, फिर वकार को तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए यहाँ ठीक वैसा ही तात्पर्य है कि जहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत इन शब्दों का उच्चारण करके विधान किया जाएगा, वहां वह ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के ही स्थान में होंगे। तो परिभाषा इयम स्थानीय नियमार्था, स्थानीय का नियम करने वाली परिभाषा है ये। तो इसलिए उनकी जो पंक्ति आगे है, अर्थ ठीक वैसा ही किया है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुता स्वसंज्ञया शिष्यमाणा अच एव स्थाने विदितव्याः। अब ठीक क्रम से सूत्र आया है एक प्रकरण के अनुसार कि पीछे संज्ञाएं कर दी गई, जैसे वहां पर गुण और वृद्धि संज्ञाएं कर दी गई, फिर परिभाषा साथ में डाल दी गई तुरंत ही। वही शैली यहाँ पर है। तो सूत्र जैसे आएगा ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, तो इस सूत्र में ह्रस्व शब्द का उच्चारण किया गया है, ह्रस्व कह करके ह्रस्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर ये प्रश्न जब उठेगा कि किसके स्थान में करें ह्रस्व, ये परिभाषा बन जाएगी, ठीक है ना। तो अतिरई, अतिनौ और उपगो, ये थे शब्द, ये समास के पश्चात की स्थिति। अब उसके बाद इनको नपुंसक में होते हुए, नपुंसक लिंग क्योंकि अविभाव समास है सर्वत्र, तो अविभाव समास नपुंसक लिंग में होता है, नपुंसक लिंग होने के कारण से इनको ह्रस्व किया गया। वह ह्रस्व किसके स्थान में हो? तो अच के स्थान में। तो उस अवस्था में वहां पर अलोन्त्य से परिभाषा भी जुड़ जाती है इसके साथ में, और अलोन्त्य से परिभाषा जुड़ करके फिर अजंत अर्थ निकलेगा वहां पर, अर्थात जो प्रातिपदिक है वो कैसा होगा? अजंत। अजंतस्य प्रातिपदिकस्य नपुंसके वर्तमानस्य ह्रस्वो भवति, ठीक है ना। इस तरह से अर्थ कर लेंगे। और कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां पर हम विशेषण अच को नहीं बनाएंगे,
वहां अच बन जाएगा विशेष्य। और ये बात वहां भी तो थी ना, गुण वृद्धि में भी ऐसी ही थी। सार्वधातु का धातु कयो हो, वहां इक को विशेषण बनाया गया या कि विशेष्य। विशेषण। हम्म, विशेषण। विशेषण। तो ये न विधि सदंतस्य, जिस भी विशेषण को बोल करके विधि करेंगे तो उस विशेषण में अंत शब्द और जोड़ देना है। तो इगंतस्य अंगस्य। और पुगंत लघु पदस्य में क्या किया था, वहां एक विशेषण। विशेषण बना या विशेष्य। विशेष्य लघु पद एक। हाँ, लघुपधस्य इकः। और लघुपध में भी कर्मधारय समास, लघ्वी च लघ्वीचा। असोपधा लघुपधा। तो लघुपध इक के स्थान में, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा। विधि सूत्रों में दो प्रकार से अर्थ होंगे अलग अलग। कहीं पर तो अचह बनेगा विशेषण और कहीं बनेगा विशेष्य। अब इसी सूत्र पर ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक का उदाहरण देते हुए अब इसका यदि हम प्रतिदाहरण बनाएं तो इसको ऐसा करो, ये जो दो पैराग्राफ कर दिए ना इन्होंने अलग, यहाँ पर अगला पैराग्राफ अचयति कम करके, इसको एक ही रखो, पैराग्राफ को मिला दो इसके लिए। तो इसी सूत्र पर इन्होंने प्रश्न उठाया कि अचयति किम, यहाँ पर अचह यदि न कहेंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा, तो अर्थ अब क्या बनेगा कि जो भी नपुंसक लिंग में वर्तमान प्रातिपदिक है उसको ह्रस्वादेश होता है। और ह्रस्वादेश जब करेंगे तो अलोन्त्य से परिभाषा तो लगी ही जाएगी कि अंतिम अल के स्थान विधि होती है। तो सुवाग शब्द सुष्ठु भाग यस्य, ठीक है ना, ऐसे बहुरी समास करके ब्राह्मण कुल का बनाया इसको विशेषण। और विशेषण क्योंकि विशेष्य नपुंसक लिंग में है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग में बना। तो सुवाग शब्द को ह्रस्वादेश करेंगे तो जो अंत में अल है उसके स्थान पर ह्रस्व होने लगेगा, ठीक है ना। अचह कह दिया तो अंतिम अल अचह ही नहीं, हल है ये तो, हुआ स्पष्ट। तो सुवाक में कोई भी ह्रस्व आदेश नहीं हो पाया, हो गया। अब अगला सूत्र देखो, अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ। ये किसके अधिकार में है सूत्र, अंगस्य। अंगस्य के अधिकार में। तो यहाँ पर अचह परिभाषा देखो, यहाँ भी दीर्घ शब्द बोला है सूत्र में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है सर्वत्र। अब यहाँ पर अचह विशेषण बनेगा या विशेष्य, विशेषण। विशेषण। तो अजंतस्य अंगस्य हो गया अर्थ। तो ची शुरू इनको दीर्घ हो गया। अब यहां जोड़े हम अचयति के, ये परिभाषा न हो तो अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि सार्वधातु प्रत्यय अकृत सार्वधातु प्रत्यय पर रहते जो भी अंग है उसको दीर्घ हो जाता है। तो भिद छिद ये भी तो अंग है, यहाँ दकार को दीर्घ होने लगेगा, ठीक है ना। दकार को भाई क्या करें, हलोन्त्य से तो लगेगा ही ना, फिर ये परिभाषा हटा दें थोड़ी देर के लिए हम। तो ऐसी ही स्थिति आनी है, क्योंकि हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी ऐसी स्थिति की, तो हमें हंसी आती है देख करके, करे ऐसा भी हो सकता था क्या। तो ऐसा ही होता अगर परिभाषा ना होती। हम तो परिभाषा के साये में जी रहे थे ना अब तक इसके। अब थोड़ा हटा करके भी देखें, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते माता पिता के आश्रय में रहते हैं, फिर जब बड़े होते हैं थोड़े, तब उन्होंने कहा जाता है थोड़ा अलग हट करके भी देखो कैसे जीना होता है, जीवन कैसे चलता है ना। अरे ऐसा भी करना होगा हमें अब तो बड़ा विचित्र सा लगता है। जैसे यहाँ पर है। तो ये तो हो गया ह्रस्व का उदाहरण हो गया, फिर दीर्घ का हो गया। अब प्लुत का दिया कि वाक्य सेटे है प्लुत उदात्त। तो यहाँ भी देखो प्लुत शब्द कह करके ये विधि की जा रही है। अब यहाँ पर भी अचह परिभाषा पहुंचेगी तो विशेषण बनेगा या विशेष्य, विशेष्य। विशेषण, ठीक है ना। यहाँ भी विशेषण ही है अभी, क्योंकि वाक्य से शब्द आ रहा है ना, वाक्य बन जाएगा विशेष्य।
तो अजंत वाक्य हो जाएगा। जैसे अजंत अंग था, अजंत प्रातिपदिक था, यहाँ अजंत वाक्य हो जाएगा। तो देवदत्त, यजदत्त, तो अंतिम जो अच है उसको प्लुत हो जाएगा। यहाँ यदि कहें अचयति किम परिभाषा न होती है तो ये अग्निचित एक वाक्य है, और यहाँ पर भी जब प्लुत आदेश किया गया तो प्लुत आदेश किसको होगा यहाँ पर? तकार को। यहाँ तकार को प्राप्त होता, फिर तकार को प्राप्त होता। लेकिन अब यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है हमें कि ची में जो ई है इकार, इसको हुआ है, तो ये किस आधार पर हुआ है? देखो, जब हम ऐसे शब्दों को लेंगे जिनके कि अंत में अच आ रहा है तो वहां तो हम अचह को बनाएंगे विशेषण अजंतस्य वाक्यस्य। और जब ऐसे शब्द आएंगे जो कि हलंत होंगे, और क्योंकि ये टी भाग को कर रहा है ना प्लुत, तो टी भाग तो ऐसा होता है ना। देखो, अब तक के जो पिछले दो सूत्र थे वहां ये ऐसी स्थिति नहीं आई थी जैसी स्थिति यहाँ पर है, क्योंकि टी भाग अंतिम अच भी होता है और टी भाग अंतिम अच से पूर्व यानी कि उसको मिला करके ऐसा भी होता है। टी भाग दो तरह का होता है ना, इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है। तो जो शब्द, जो वाक्य अजंत हैं तो वहां तो अजंत से वाक्य से ऐसे अर्थ हो जाएगा, और जो वाक्य हलंत हैं वहां पर वाक्य से अचह, अब अचह बन जाएगा यहाँ पर विशेष्य, वाक्य से अचह। तो प्रश्न उठेगा फिर ये प्रत्याहरण कहां बना? प्रत्याहरण इस रूप में बना कि ये परिभाषा न होती तो हम वाक्य से अचह नहीं कहते, क्योंकि अचह है ही नहीं हमारे पास में। अब तो वाक्य से टेह लुप्त धातु भवती ऐसे जब बोलते तो पूरे टी भाग को प्लुत हो जाता, तो तकार भी उसमें सम्मिलित हो जाता। अब तो स्पष्ट हुआ, तकार भी सम्मिलित हो जाता। तकार से माभूत जो कहा है कि तकार को न हो, उससे पीछे जो अच है उसको हो जाए प्लुत, इसलिए अचह की आवश्यकता हुई यहाँ पर। तो ये जो अर्थ किया था कि ह्रस्व दीर्घ प्लुताः स्वसंज्ञया शिष्यमाणा, ये जो प्रथम प्रारंभ में जो अर्थ किया था उसी के आधार पर अगली पंक्ति आ रही है कि स्वसंज्ञया विधाने नियमः। ये जो परिभाषा है, जो नियम बना रही है, ये स्वसंज्ञा का ध्यान रखना है कि इन शब्दों को बोल करके ही जहां पर विधान किया जाएगा वहीं पर ये नियम करेगी। और ये अर्थ निकला कहाँ से कि स्वसंज्ञा, जैसे वहां देखो गुण वृद्धि में ये अर्थ कहाँ से निकला था कि गुण हो जाए वृद्धि हो जाए, ऐसा कह करके ये अर्थ कहाँ से आया? दो बार ही कहा है, अनुवृत्ति ली गई थी दो बार। ऊपर से। हाँ, पीछे से गुण और वृद्धि शब्द की अनुवृत्ति लाई गई थी। तो यहाँ पर भी पीछे अच आ चुका है क्या कहीं पर? उकालोच्छ्रस अच्छ। तो वहां अच आ चुका है, वहां से ले लिया। तो अजिति वर्तते वही बताया। तो यह माभूत अच के कारण से एक तो ये अर्थ निकला है कि स्वसंज्ञा के द्वारा विधान करना, और दूसरा कहा गया उससे ये भी लाभ होगा कि यह माभूत द्यौहु पंथाः सह इत्यादि जो शब्द हैं, तो द्यौ में औ किया था, दो मात्रा का था। पथिन में आकार किया था, ये भी दो मात्रा का है। तद में सह में अकार किया था, तिदादि नाम, ये भी एक मात्रा का है। लेकिन ये तीनों सूत्र दिव औत पथिमत्स्य विवक्षाम आत और तिदादि नाम, इनमें तीनों में कहीं पर भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत का कोई भी शब्द नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो ये अब व्यंजन के स्थान में हो सकते हैं। हो गया स्पष्ट? यद्यपि हैं तो स्वर ही वो। औ किया, ये दीर्घ है। आकार किया, ये दीर्घ है। आकार किया, ये ह्रस्व है। प्लुत का मिलता नहीं उदाहरण। तो ये सारे जो दिए गए हैं इनमें ये शब्दों का स्वसंज्ञा का उच्चारण नहीं किया गया है। अगर हम इस परिभाषा को नहीं रखेंगे तो उस अवस्था में, हाँ,
उस अवस्था में ये द्यहु पंथाह सह, ठीक है ना। मतलब ये स्वसंज्ञा का नियम नहीं रखेंगे, यदि स्वसंज्ञा का नियम नहीं रखेंगे, अच की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे, तो सूत्र क्या बनेगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहां किए जाएंगे वो अच के स्थान में होंगे। अभी हमने कैसे अर्थ किया था कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत कह करके जब ह्रस्व दीर्घ प्लुत किए जाएंगे, वाक्य को समझना थोड़ा भेद दोनों में क्या है। अगर पीछे से अच की अनुवृत्ति न लाएं तो इतना ही तो है हमारे पास में अचष्ट। अब इस परिभाषा का अर्थ क्या होगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच के ही स्थान में होते हैं, यही तो होगा। अब दिव औद से हमने औ किया, औ क्या है दीर्घ, ठीक है, यहां तक आ गए। किसके स्थान में होते हैं भाई, अच के स्थान में। तो अब दिव में कहाँ करेंगे हम, दी में जो ई है इसे करेंगे औ, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, दौब, दिव का बन गया दौब। करते रहो कल्पना आप, ऐसे बनेंगे। पथिन में क्या होगा, था में जो ई है उसको होगा फिर आकार, नकार को तो नहीं कर सकते ना। अच्छा जी, फिर स्वसंज्ञा हाँ, वो शब्द कह करके ऐसा अर्थ करना है संज्ञा, तो संज्ञा किसको कहते हैं, तेजस्विनी कह करके मैं बोलूंगा तो तेजस्विनी बोलेगी। अब मैं कहूंगा कोई भी बोलो तो अन्य कोई बोल सकता है फिर तो। अ, तो ऐसा अर्थ करना है, तो वहां जैसे हमने गुण और वृद्धि दोनों की अनुवृत्ति लाई थी, तो यहाँ पर भी उनके नाम ये अनुवृत्ति लाने चाहिए। अच की अनुवृत्ति ला करके क्या किया। अच की अनुवृत्ति ला करके, जैसे संज्ञा तो पिछले सूत्र से हमने कर दी थी, ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये संज्ञाएं कर दी थी नहीं कर दी थी हमने। तो ये संज्ञाएं जब कर दी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत आगे ले आए हम, और साथ में अच को न लाए हम, अच को न लाएं। देखो वहां क्या था, वहां थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा अब, कि इको गुण वृद्धि और अचष्टा के साथ में थोड़ी सी भिन्नता भी है। वहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यहाँ यहाँ ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक बार बोले गए हैं, वहां गुण वृद्धि 2 बार बोले गए थे, ठीक है ना। एक तो परिभाषा में भी गुण वृद्धि बोले गए हैं, और पीछे से गुण वृद्धि की अनुवृत्ति भी ले आए हम, हो गया 2 बार। यहाँ ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन यहाँ यहाँ और क्या विशेषता है, यहाँ ये विशेषता है कि अच शब्द यहाँ 2 बार आ गया है, वहां एक शब्द 2 बार नहीं था, है ना। इतना अंतर है, बाकी तो और सब समानताएं दिखाई देंगी, शैली वही है अर्थ करने की। अच्छा, अब यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत तो आ गई पीछे से, वो तो हो गई विधि कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये विधि हो गई। अब किन के स्थान में होते हैं ये इसने बता दिया, अच्छा ने पीछे से अच को नहीं ला रहे हैं अभी हम, अच के स्थान में होते हैं। अब ये निश्चय हो गया कि ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत कभी भी व्यंजन के स्थान में नहीं होते, हल के स्थान में नहीं होते, ठीक है। अब विभूत से औ किया हमने, औ का पहले पहचान की ये कैसा है कि 2 मात्रा का है, अच्छा तो इसका नाम दीर्घ है, और दीर्घ के विषय में नियम बताया गया है कि वो अच के स्थान में ही होगा। तो दिव में हम अच को ढूंढेंगे, वो एक ही अच मिलेगा उसमें, दकार में ही उसमें हो जाए। ये है, संज्ञा 2 बार बोली गई है ऐसा नहीं यहाँ, लेकिन अच को 2 बार बोला गया है। वहां संज्ञा 2 बार बोली गई थी, एक को 1 बार बोला गया था, हो गया स्पष्ट। वहां एक गुण वृद्धि में एक 1 बार बोला गया ना, यहाँ अचह 2 बार हो गया, अचह का था तो एक अचह ये हो गया षष्ठ्यंत, एक अच हो गया प्रथमांत, पीछे से जो आ रहा था। तो 2 बार यहां पर हो गया। अब दिवउत का अर्थ करते समय हम कैसे अर्थ करेंगे पूरा, कि दिव के स्थान में, वहां तो यही अर्थ होगा ना कि दिव के स्थान में औ आदेश होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बोल पाएंगे ना आप। अच्छा, औ आदेश होता है जब ये कहा गया। अब यहाँ यदि कोई प्रश्न उठाए कि औ तो दीर्घ है, आप वकार के स्थान पर कैसे कर रहे हो, तो हम उसको क्या समझाएंगे अब, कि देवाउत ने औ किया है, औ दीर्घ है, ये नाम लेकर के नहीं किया, ये नाम लेकर के नहीं किया है, ठीक है ना। तो नाम लेकर के नहीं किया है तो दीर्घ नहीं है, तो ये जो परिभाषा है ये वहां नहीं लगेगी। एक तो ये स्थिति हो गई। अब दूसरी बात कि परिभाषा, अगर स्वसंज्ञा का नियम हटा दें हम, ठीक है ना, स्वसंज्ञा वाली बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और हम इतना ही मात्र रखें कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत
अच के स्थान में होते हैं और अच की अनुवृत्ति न लाएं हम, तो उस अवस्था में दिव औ जो औ करेगा वो फिर इकार के स्थान में करने लगेगा, वो इकार के स्थान में करने लगेगा। तो दोनों बातें हमें मिलानी होंगी कि स्व संज्ञा के द्वारा विधान भी हो और साथ में अच की अनुवृत्ति भी लानी है हमें, तब जाकर के पूरा अर्थ बनेगा। इसीलिए अर्थ में जो दिया है ना कि स्व संज्ञा, एक ये शब्द ध्यान देने योग्य है और दूसरा शब्द ध्यान देने योग्य है अच एव जो निर्धारण किया गया है, तो निर्धारण का भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से है ये, और ये पूरा अर्थ तभी संपन्न हो पाएगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तो संज्ञा के रूप में आ ही रहा है, अनुवृत्ति आ रही है वो, और साथ में अच को भी लाना होगा, तब ये पूरा अर्थ बनेगा। तो द्यहु पंथा सह, ऐसे ही द्युभ्याम द्युभि, यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? दिव दिव उत। तो दिव औत और दिव उत, इनमें भेद का ध्यान रखना, अलग अलग है। तो यहाँ भी उकार आदेश वकार को हो गया, नहीं तो द में जो ई है इसको होता फिर। तो अत्र नियमो नास्ति, अब यहाँ वो नियम नहीं लगेगा। नियम नास्ति का कह करके तात्पर्य कह रहे हैं कि ये परिभाषा है, ये नहीं लगेगी, नियम ही तो कर रही है, तो ये नियम यहाँ नहीं लगेगा। तो ये दो सूत्र एक अलग हो गए, ठीक है ना, इनका विषय यही समाप्त हो गया। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये सारा विषय समाप्त हो गया। अब हमारे पास में दो अच हैं, एक तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, एक ये अच है जो ऊपर से आ रहा था, अभी इस सूत्र में भी लिया हमने। दूसरा अचश्च षष्ठ्यंत अच, एक यहाँ और प्रारंभ हो चुका है। अब जो आगे अनुवृत्ति जानी है वो इस अचह की नहीं जाएगी, वो किसकी जाएगी? अच की, जो पीछे से आ रहा था ना, वो आगे भी सूत्रों में जाएगा। इसलिए हर सूत्र की व्याख्या में इन्होंने अच इति वर्तते ये साथ में बोल दिया है। तो अब स्वरों का विधान चल रहा है, उच्चैर उदात्तः अच इति वर्तते। अब ये जो शब्द आ रहे हैं, उच्चैरुदात्तः, नीचैरुदात्तः, समाहारः, स्वरितः, इन तीनों सूत्रों में जो तीन संज्ञाएं आई, तो उन्हीं में आदि शब्द कह करके कहा कि उदात्त आदि शब्द। ये जो उदात्त आदि शब्द हैं ये क्या है? तो कहा स्वरे, स्वर के अंदर, स्वर में, स्वर एक अलग शब्द है पारिभाषिक, जो कि वर्णोच्चारण शिक्षा में जिसकी व्याख्या देखी थी हमने कि स्वयं राजन्त इति स्वराः, स्व पूर्वक राजरी धातु से संकेत दिया कि राजरी धातु का अर्थ लेना है हमें इसमें, कि स्वयं राजन्त इति स्वराः, जो कि व्यंजनों की बिना सहायता के जिनका उच्चारण होता है, उसी स्वर को यहाँ लिया। तो उस स्वर में और स्पष्ट किया कि वर्ण धर्म में, स्वर रूपी जो वर्ण है उसका जो धर्म है, ये धर्म कहा जाता है। उदात्त आदि क्या है? ये धर्म है उसके। तो स्वरे वर्ण धर्मे लोक वेदयो हो प्रसिद्धा एवं। अब पाणिनि ने क्या कहीं पर स्वर या व्यंजन ये संज्ञा की है कहीं किसी सूत्र से अष्टाध्यायी में? जैसे अभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत हमने संज्ञा के रूप में देखा ना, संज्ञा सूत्र पीछे, तो ऐसा कोई सूत्र है कि इति स्वरः इति व्यंजनम, कोई है सूत्र? नहीं। तो क्यों नहीं है? तो उसकी स्पष्टता के लिए कह रहे हैं कि ये आप, क्योंकि प्रश्न यहाँ उठेगा ना, उदात्त शब्द आप कहाँ से लाए हैं? ये उदात्त शब्द, ये जो आपने बोला, ये क्या है? ये धर्म तो आप बता रहे हो, लेकिन ये धर्म है, लेकिन ये स्वर में कहा आपने, तो स्वर किसको कहते हैं ये प्रश्न उठेगा। स्वर की संज्ञा का सूत्र कौन सा है? तो वो तो प्रसिद्ध है ही, स्वयं राजन्त इति स्वराः, लेकिन ये स्वर के धर्म हैं, ये स्वर के धर्म हैं, ये बात लोक में और वेद में प्रसिद्ध है, प्रसिद्धा एव। जब प्रसिद्ध है तो फिर आपको बताने की आवश्यकता क्या है? जब लोक भी जानता है कि ये वर्णों के धर्म हैं, स्वर में रहते हैं, वेदों में भी ये बात स्पष्ट है, वेद में भी प्रसिद्ध हैं, अर्थात वेद के अध्येता
या अध्यापक सब जानते हैं कि ये वर्ण के धर्म है, स्वर में रहते हैं, तो त इह तद गुणे अचि परिभाष्यन्ते। तो अब यहाँ पर जो है ये इस सूत्र के द्वारा ये परिभाषित किए जा रहे हैं कि ये कहाँ रहते हैं। प्रसिद्ध हैं ये तो ठीक है, और वर्ण के धर्म हैं ये भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन वर्ण तो दो प्रकार के होते हैं ना भाई। स्वर को भी वर्ण कहते हैं और फल को भी, व्यंजन को भी वर्ण कहते हैं। वर्ण तो दोनों ही है ना। पीछे हमने एक बार चर्चा की थी ना वर्णोच्चारण शिक्षा के समय में, वर्ण और अक्षर। तो वर्ण और अक्षर में कुछ स्थलों पर तो हम अक्षर शब्द से सारे ही ले लेते हैं, एक वैसा अर्थ करते हुए यौगिक कि जिनका कभी क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते। अश धातु से बनाएंगे दूसरा अर्थ निकलेगा, व्यापकता अर्थ निकलेगा, जो सारी भाषा में व्यापक है, ऐसे ले लो। लेकिन जिनका कभी क्षरण नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होते एक इकाई के रूप में, तो स्वर भी अक्षर है, वर्ण भी अक्षर है या नहीं है। एक तो ये अर्थ हुआ, और ये अर्थ लेते समय अक्षर शब्द से हम व्यंजन भी ले सकते हैं, लेते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं, जैसे कि हम छंद रचना में आ रहे हैं, अब छंद की रचना देख रहे हैं, उसमें गणना कर रहे हैं कि इस छंद में कितने अक्षर हैं। वहां अक्षर से क्या लेंगे हम, क्या वर्ण मात्र लेंगे या कि स्वर लेंगे। स्वर। वहां स्वर गिनते हैं, ठीक है ना। तो अक्षर शब्द और वर्ण शब्द, इन दोनों में व्यापक अधिक कौन सा है। अक्षर। वर्ण। वर्ण वर्ण। व्यापक है। इसलिए जब गणना की गई थी वर्णोच्चारण शिक्षा में, तो प्रश्न क्या उठाया गया था, कति वर्णाः सन्ति। वर्ण। क्या ऐसा कहा था कति अक्षराः सन्ति। और पीछे व्युत्पत्ति किसकी दिखाई दी, अक्षरम नक्षरम विद्यात्। कहा था नहीं कहा था, अश्नोतेर्वा सरोक्षरम वर्णम वा आहु। वा कह करके वर्ण शब्द भी बोला था, वर्णम वा आहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। तो इस तरह से अक्षर की व्युत्पत्ति दिखाते हुए और प्रश्न आगे क्या उठाया गया था, कति वर्णाः सन्ति, वर्ण कितने। तो वर्ण अधिक व्यापक हुआ। जब गणना की गई उसमें स्वर भी आ गए, व्यंजन भी आ गए, सब आ गए ना। तो यहाँ जो वर्ण के धर्म है, ये उदात्त आदि शब्द ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये जो परिभाषित यहाँ किया जा रहा है, ये बता रहे हैं कि यह तद गुणे अचि। तदगुण में बहुरी समास है, सह गुणः यस्य, यानी उदात्त अनुदात्त स्वरित गुण है जिसका, वो कौन है, अच। तो उस अच में परिभाषित किया जा रहा है। हो गया स्पष्ट। अर्थात ये अच के धर्म हैं, इसीलिए पीछे से अच की निवृत्ति ला रहे हैं। पीछे प्रारंभ में कहा था ना अजिति वर्तते, वो अनुवृत्ति यहां सार्थक हो जाएगी। अर्थात उच्च ही उदात्त है। सूत्र तो मात्र इतना बता रहा है कि उदात्त किसे कहते हैं, ठीक है ना। उदात्त किसे कहते हैं, तो उच्च ही, ये उसकी विशेषता हो गई, ठीक है ना, कि उच्च ही उपलब्ध माना। लेकिन ये धर्म रहता कहाँ पर है, तो जो पीछे से अच शब्द आ रहा है उसको वहां घटाएंगे। तो उसी से अर्थ किया कि उच्च ही परिभाष्यन्ते। अब आगे अर्थ किया इसका, इन सब बातों को कहते हुए अर्थ बना कि उच्च ही उपलब्ध मानः। यह अच, अच को यहाँ जोड़ दिया अनुवृत्ति वाला, उच्च ही उपलब्ध मानो यो अच स उदात्त संज्ञो भवति। इस तरह से ये संज्ञा सूत्र बना है। ऐसे ही आगे के दोनों सूत्र, एक ही शैली रहेगी तीनों सूत्रों में। अब यहाँ पर ये जो उच्च ही शब्द है, तो ये जरा संदेह पैदा करेगा कि उच्च ही के हम जैसे लोक में अर्थ लेते हैं, उच्च स्थान को भी है, या तीव्र गति, सुनने में बहुत तेज लग रहा है, बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उच्च ही रीति च श्रुति प्रकर्षो न गृह्यते। सावधान हो जाओ कि सुनने में जो ऊंचा लग रहा है, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना चीखो मत, शांति से बात करो,
तो चीख रहा है वो क्या कर रहा है? उच्चैर वदति, वो जोर से ही तो बोल रहा है। तो कहा नहीं, श्रुति प्रकर्ष यदि है वो उच्च ही शब्द से यहाँ नहीं कहा जा रहा है, वो नहीं ग्रहण करना है। जैसे वाक्य बना उच्च ही भाषते, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये उदात्त बोल रहा है, ऐसे नहीं। वो अनुदात्त भी कह सकता है, वो स्वरित भी कह सकता है। तो प्रश्न उठेगा फिर जोर से कैसे बोलेगा उसको, है? तो जोर से बोलना उदात्त अनुदात्त स्वरित का लक्षण नहीं है। श्रुति प्रकर्ष नहीं लेना है। प्रकर्ष का तात्पर्य आधिक्य, कि सुनने में लगा कि हाँ बहुत तेज बोल रहा है, तो ये ग्रहण नहीं करना है। उच्चैर भाषते या उच्चै ही पठती इति। छोटे छोटे बच्चों का शब्द याद कराओ ना, तो जब उनसे को पाठ करो तो खूब चीख चीख के या रटते हैं तो जोर जोर से बोल के याद करते हैं। मेरा स्वभाव कभी नहीं रहा ऐसा। जब मैं कंठस्थ करता था तो मन ही मन में, मेरा कंठस्थ किया हुआ किसी को सुनाई नहीं देता था। और बहुत से लोग जो है बिना बोले कर ही नहीं पाते, उनको कहो कि चीख करो, आराम से बोलो ना धीरे धीरे, कि नहीं नहीं फिर हम पे याद ही नहीं होगा। तो क्या होता है कि अपना बोला हुआ अपने ही कान से हम सुनते हैं, ठीक है ना। तो कान में जब कोई आवाज आती है तो उसके संस्कार बनते हैं ना। जिह्वा से बार बार बोल रहे हैं, वो जिह्वा के संस्कार बने, उच्चारण सीखना होता है। कान में बार बार वही शब्द आ रहे हैं अपने ही बोले हुए, तो वहां संस्कार बनने हैं, तो उसी से तो स्मृति बनेगी संस्कारों से। तो उनको लगता है कि हाँ ये सरल है, लेकिन बहुत से मन में ही बोलते हुए उपांशु जिसको कह सकते हैं, तो उस तरह से भी स्मरण कर लेते हैं। तो उच्च ही भाषते उच्च ही पठती, ये अर्थ नहीं लेना। तो कहा किम तरही, तो कहा स्थान कृतम उच्चत्वम संजनो विशेषण, अर्थात श्रुति प्रकर्ष अर्थ नहीं है। तो क्या अर्थ है? स्थान कृतम उच्चत्वम, जिस स्थान से वर्ण का उच्चारण किया गया है उस स्थान में उच्च भाग। स्थान तो एक ही रहेगा। जैसे कंठ ले लिया हमने, तो कंठ के हम 3 भाग करेंगे, ऊपर का भाग, नीचे का भाग, मध्य का भाग। तालु ले लिया तो वहां भी 3 भाग करेंगे फिर उसके। यद्यपि बहुत सूक्ष्म विषय है ये, शब्दों में भले ही हम कह लें सारी बातें ये, लेकिन क्रियात्मक रूप से तो ऐसे समझ में नहीं आएंगे ये, वो तो बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन अभी तो हम शब्दों से ही समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बाकी एकांत में फिर बोल बोल के देखते रहना। तो स्थान कृतम उच्चत्वम संजिनो विशेषणम, ये जो संज्ञा की गई है उदात्त, और इसका जो संजी बनेगा अच, तो उसका उसकी विशेषता क्या दिखाई देखी जाएगी कि स्थान कृत उच्चत्व हमें देखना है उसमें। तो तालु आदिशु ही भागवत्सु स्थानेशु, अब देखो ना भाग किए जाएंगे इनके स्थानों के। तालु आदि जो स्थान है ये कैसे होंगे? भागवत्सु, भाग वाले। और भाग मैंने कहा ही था 3 भाग कर दो उनके, क्योंकि 3 ही संज्ञाएं की जा रही हैं यहाँ पर अभी ये। तो भागवत्सु स्थानेशु वर्णा निष्पद्यन्ते, वर्ण उच्चारण करते समय ऐसे निष्पन्न होते हैं कि तालु आदि स्थान जो कि भाग उनके हो जाते हैं, तो उसमें कौन से भाग से उसका उच्चारण हो रहा है। तो तत्र यह समान स्थान है, स्थान तो एक ही रहेगा जो भी ले लिया हमने तालु कंठ आदि। समान स्थाने ऊर्ध्व भाग निष्पन्नोच स उदात्त संज्ञो भवति। तो 3 भाग जो किए हमने, ऊर्ध्व अधम और मध्य, तो वहां ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न अच, उसका नाम होगा उदात्त। अब वह व्यक्ति चाहे धीरे बोल रहा है तब भी तो तालु आदि स्थान से ही बोलेगा, बहुत तीव्र बोल रहा है, श्रुति प्रकर्ष है, तब भी तालु आदि स्थान से बोलेगा। लेकिन उन्हीं तालु आदि स्थानों में उच्च भाग से बोल रहा है या निम्न भाग से या मध्य भाग से, ये विशेषता रहेगी, उसके आधार पर संज्ञाएं बनेंगी। तो तीव्र गति से श्रुति प्रकर्ष जिसका है वो भी उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों बोल सकता है। जो बहुत धीरे बोल रहा है वह भी उदात्त अनुदात्त स्वरित तीनों बोल सकता है, ठीक है ना। सब में घटेगा ये। और थोड़ी स्पष्टता की,
कि हमें पता कैसे लगे कि हमने उच्च भाग से बोला है कि मध्य भाग से बोला है या निम्न भाग से बोला है? तो कहा कि यस्मिन उच्चार्यमाणे। अब ये एक अपने अनुभव का विषय रहेगा, परीक्षण का विषय, कि यस्मिन उच्चार्यमाणे गात्राणाम आयामः। ये सब महाभाष्य के ही शब्द हैं ये। तो गात्रों का, जहां पर गात्र माने जो अवयव है हमारे मुख के स्थान, जिनको कहा गया है गात्राणाम आयामः, आयाम हो जाता है। आयाम से तात्पर्य यहाँ विस्तार नहीं है, आसमंताद यामः यानी कि निग्रह, ठीक है ना। उसको हम कह सकते हैं सिकुड़ना भी कह सकते हैं। तो निग्रह जहां हो जाता है गात्रों का, क्योंकि विचार करके देखो कि कंठ को ही ले लें हम या तालु को ले लें, तो कंठ के उच्च भाग से हमें बोलना है। तो जो पूरा कंठ का छिद्र है, ठीक है ना, अब उस छिद्र में भी एक कल्पना करें हम कि उस छिद्र में हम 3 भाग करें, ऊपर का भाग, मध्य का भाग, नीचे का भाग। तो ऊपर का भाग यदि हमें प्रयोग करना है तो नीचे के 2 भाग जो हैं उनको थोड़ा सिकोड़ना होगा ना। सिकोड़ने का तात्पर्य जिह्वा थोड़ी ऊपर को आएगी। तो ये हो गया निग्रह, आयाम का, जो उसका गात्र का आयाम हो गया, निग्रह हो गया। अब इससे अंतर क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा ध्वनि में? तो कहा कि रुक्षता, आगे जो शब्द है ना, रुक्षता अर्थात असन्निग्धता स्वरस्य, असन्निग्धता, रुक्षता हो जाएगी उसमें। ये रुक्षता का अनुभव किसको होगा? जब ध्वनि कान में जाएगी तभी तो अनुभव होता है। रूखापन है इसमें, ये कैसे पता लगता है हमें? जब ध्वनि हमारे श्रोत्र में पहुंचती है। तो रूक्षता असन्निग्धता स्वरस्य। और एक कंठ का उदाहरण लेते हुए शब्द बोल दिया है, हम अन्य भी कह सकते हैं, संवृतता कंठ विवरस्य। कंठ विवर, कंठ का जो छिद्र है वो कैसा हो जाएगा? संवृत। संवृत, संवृत का भी वही अर्थ लेना है हमें, जैसे निग्रह पीछे कहा था ना, अर्थात सिकुड़ना। जैसे आकार के विषय में कहा था ना कि आकार व्याकरण की प्रक्रिया में तो कैसा रहता है, ये विवृत, लेकिन उच्चारण में कैसा होता है? संवृत। तो अब देखो, हम दीर्घ आ बोलते हैं और ह्रस्वकार बोलते हैं, तो दीर्घ आ में अधिक कंठ खुलेगा या कि ह्रस्वकार में? दीर्घ में। तो ह्रस्वकार में कैसा हो गया? संवृत, थोड़ा सिकुड़ गया ना, कम हो गया। तो कंठ के उच्च भाग से बोलेंगे तो वहां भी यही स्थिति आनी है। तो ये कुछ बातें शब्दों में बताई गई हैं, यद्यपि ये शाब्दिक विषय नहीं होते हैं बहुत से, क्योंकि शब्दों की भी एक सीमा होती है कहाँ तक किसी विषय को स्पष्ट कर पाएंगे। फिर भी एक प्रयास किया गया है। बहुत सूक्ष्म विषय कहलाते हैं ये। तो चलो, जितना भी हमने समझा अब तक, तो इस तरह से ये भेद दिखाया गया, क्योंकि जब नाम अलग अलग हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, तो फिर उनकी जो विशेषताएं हैं वो भी पृथक पृथक ही होंगी सब। सूत्र दे दिया, हाँ उदाहरण दे दिया। फिर ये ते के, तो इसका पता ही है हमें कि ये ते के में यद तद तद शब्द से जो हम जस प्रत्यय लाएंगे, श्री करेंगे, तो प्रातिपदिक स्वर से ये तो सारे उदात्त तो होते ही हैं प्रातिपदिक, ठीक है ना। लेकिन जो आगे प्रत्यय लाएंगे तो अनुदात्तो सोपितो, फिर उदात्त का अनुदात्त का एक आदेश भी होगा। तो वहां कौन सा सूत्र लगाते हैं जब उदात्त का अनुदात्त का एक आदेश करते हैं? एक आदेश है उदात्ते ना। इस तरह से ये के ते उदात्त ही तो है, मैं एक आर सब, इसका उदाहरण दे दिया इन्होंने। उदात्त प्रदेशाः आद्युदात्तश्च इत्येवम् आदयः, ऐसे स्थलों पर उदात्त शब्द कहा जाएगा। विधि सूत्र का उदाहरण दे दिया। ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्र का प्रदेश सदा विधि सूत्र होता है। आगे नीचे ही रणदाता। अब कोई ज्यादा विस्तार नहीं करना है, ठीक पीछे की शैली से ही यहाँ सारा अर्थ करते जाना है, और ठीक उसका विपरीत बन जाएगा अब ये। तो अजिति वर्तते, ये तो यहाँ भी आएगा ही। तो उच्चैरुपलभ्यमानः कहा था, यहाँ नीचैरुपलभ्यमानो यो वच।
सो अनुदात संज्ञो भवति। है समाने स्थाने वाली बात यहाँ भी कही जाएगी। तो पीछे कहा था कि समाने स्थाने ऊर्ध्व भाग निष्पन्न, यहाँ कहा जा रहा है समाने स्थाने नीच भागे निष्पन्न अच अनुदात। यस्मिन उच्चार्यमाणे, ये वाक्य वहां भी था। तो यस्मिन उच्चार्यमाणे गात्राणाम अन्वसर्ग, वहां क्या था? गात्राणाम आयाम। तो आयाम का विपरीत हो गया अन्वसर्ग है, मार्दवम भवति, उसी को स्पष्ट किया। और वहां था रूक्षता, यहाँ क्या है? स्वरस्य मृदुता। अब रूक्षता का विपरीत हो गया मृदुता, उसी को कहा स्निग्धता, वहां क्या था? असनिग्धता। कंठ विवरस्य उरुता, वहां क्या था? संवृतता कंठ विवरस्य, ये विस्तृता आ गई है उरुता। उरुता को स्पष्ट किया महत्ता, ये विशेषताएं यहाँ हो गई, ठीक उससे विपरीत हो गई सारी। उदाहरण बता दिया, त्व सम सिम नेम, तो ये सूत्र है ये पूरा। त्व सम सिम नेम इत्यनुच्चानि, कहाँ का सूत्र है? कौन से अध्याय का, कौन से पद का? फिर सूत्र। यहाँ नहीं, हाँ फिर सूत्र में, अष्टाध्यायी में बुद्धि मत दौड़ाना। तो वहां का सूत्र है ये, इति अनुच्चानि, ये जो चार शब्द हैं, तो अनुच्च, ये अनुच्च अनुदात्त की का ही पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। निघात भी कह देते हैं, इसी को कहते हैं नहीं, लेकिन शंतनुआचार्य अनुच्च कहा उन्होंने, इति अनुच्चानि। तो ये सब अनुदात हो गए। नमस्ते रुद्र नीलकंठ सहस्राक्ष। अब सिद्धियां तो सब पीछे आई चुकी हैं, तो यहाँ पर भी ये सब नमस्ते रुद्रकंठ नील सहस्राक्ष, इन सब में भी ये अनुदात के उदाहरण दिए गए हैं। देख लेना वहां प्रथमा विभक्ति में। अनुदात्त प्रदेशाः अनुदात्तौ सुप्तौ इत्येवम् आदयः, इस प्रकार के विधि सूत्र में इनका विधान किया जाएगा। समाहारः स्वरितः अजिति वर्तते, यहाँ भी अच की निवृत्ति ले ही लेंगे पीछे से। अब ये संज्ञा ऐसी है कि इसमें समाहार शब्द बोला जा रहा है, तो समाहार किन का होगा? जो बातें पीछे कही गई हैं दोनों सूत्रों में, उन्हीं का समाहार कर देना है, मिला देना है। समाहार का तात्पर्य इकट्ठा कर देना। तो उदात्त अनुदात्त स्वर समाहार है। उदात्त या अनुदात्त धर्म से युक्त जो स्वर है, जो धर्म उनके हैं, उनका समाहार। उदात्त अनुदात्त स्वर समाहार है, ये बहुरी समास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अच का बनाना है विशेषण, ठीक है ना। तो उदात्त अनुदात्त स्वर का समाहार हो गया है जिस अच में, ऐसा जो अच सस्वरित संज्ञो भवति, उसका नाम होगा स्वरित। अब इसके देखो लक्षण। तो कहा कि सामर्थ्याचात्र लोक वेदयोः प्रसिद्धौ गुणौ एव वर्ण धर्मौ उदात्तानुदात्तौ गृह्यते न अचौ। यहाँ क्या कह रहे हैं ये कि सामर्थ्य से यहाँ पर लोक और वेद में प्रसिद्ध जो गुण हैं, जो कि जिनको वर्ण का धर्म कहा गया था, वर्ण धर्म हो, और वो कौन थे? उदात्त और अनुदात्त। गृह्यते, उन्हीं का ग्रहण यहाँ पर है, अचों का नहीं। अचों का ग्रहण नहीं है, उन धर्मों का ग्रहण किया है केवल, यहाँ पर धर्मी का नहीं। तो धर्मों का समाहार, ठीक है ना, जिस अच में है। फिर वाक्य को समझना कि धर्मों का किया गया समाहार, और वह समाहृत धर्म जिस धर्मी में है वो अच कहलाएगा। यहां धर्मी का समाहार नहीं करना है, धर्म का समाहार करना है। ऐसा नहीं है कि उदात्त एक स्वर ले लिया हमने और अनुदात्त स्वर ले लिया, फिर उनका हम एक आदेश करें, ये हो गया क्या है? धर्मी का समाहार। ऐसा नहीं, धर्म का समाहार। तो धर्म का समाहार, धर्मी के बिना धर्म मिलता कहां पर है?
तो यहाँ तात्पर्य है कि धर्मी तक नहीं जाना है हमें, जो लक्षण धर्म के बताए गए हैं उन लक्षणों का समाहार करते हुए और उस प्रकार की स्थिति, यानी कि वैसा धर्म जो उभर करके आएगा, दोनों का मिल करके, दोनों के लक्षणों को मिला करके जो लक्षण बनेगा वह जिस अच में है उसका नाम होगा स्वरित। तो तौ समाह्रियेते यस्मिन अचि, वो दोनों धर्म उदात्त अनुदात्त जिसमें समाहृत हो जाते हैं जिस अच में, तस्य स्वरितः इति एषा संज्ञा विधीयते। तो अब ये मध्य भाग हो जाएगा एक प्रकार से, जो पीछे हमने अर्थ किया था। तो उच्च भाग निष्पन्न, नीच भाग निष्पन्न, ये फिर मध्य भाग हो जाएगा। तो शिक्यम कन्या सामान्य क्वा, ये उदाहरण है इसके, ये सब पीछे हमने देखा ही है यहाँ पर। तो इसका भी एक फिर सूत्र है शिक्य का। तो कौन सा? तिल्य, शिक्य, काश्मरीय, धान्य, कन्या, राजन्य, मनुष्याणाम अंतः। स्वरित करता है ये, अंत स्वरित है। तो ये अंत स्वरित है शिक्य में, या में और। ऐसे ही कन्या, ठीक है ना। तो कन्या भी इसमें आ गया है इसी सूत्र में। तिल्य, शिक्य, शिक्य आ गया, काश्मरीय, धान्य, कन्या, ये भी इसी में आ गया। और आगे है सामान्य। तो सामान्य में तो वो यत प्रत्यय करते हैं ना, तत्र साधु से, सामसु साधु सामान्य। तो यत प्रत्यय तित है, वो तित होने से हो जाएगा स्वरित। और क्वा, ये भी यहाँ पर तित है, ये किमवत से अत प्रत्यय करेंगे ना, क्वाति से क्वा आदेश करते हैं, ये भी स्वरित है। तो ये उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। सर्व प्रदेशः तित स्वरितम इत्यमादे, विधि सूत्र का उदाहरण हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब तक यहाँ पर हमने दो धर्म पृथक पृथक देखे, फिर दोनों धर्मों का समाहार देखा, और वह समाहार किसी एक वर्ण में देखा। यहां तक बात स्पष्ट हुई। फिर सोचो मैंने क्या कहा, अभी फिर समझो कि हमने दो धर्म पृथक पृथक स्वर में देख लिए। एक में उदात्त देखा धर्म, दूसरे में अनुदात्त देखा, और तीसरे में हमने दोनों का समाहार देखा। तो समाहार में एक लौकिक उदाहरण से देखें हम कि हमने जल में नमक मिलाया, तो जल का और नमक का समाहार हो गया, हो गया कि नहीं? हो गया। तो अब जो गिलास में जल है उसमें कितने भाग में या कौन से भाग में नमक है और कौन से भाग में जल है? क्या कर पाएंगे विभाग? क्या ऐसा माने हम? ये प्रश्न उठेगा ना, क्या ये समाहार ऐसा ही माने जैसे जल का और नमक का हो जाता है? अथवा जैसे किसी वस्त्र पर हम, एक वस्त्र लिया हमने, वस्त्र का टुकड़ा, और उसमें दो कलर किए हमने, दो रंगों से भरा उसको, तो दोनों रंगों का समाहार वस्त्र के एक टुकड़े में आ गया। तो वहां हम कह सकते हैं कि वस्त्र के पूर्व भाग में ये रंग है और अपर भाग में ये रंग है। विभाग कर दिया ना हमने, अलग अलग समाहार होते हुए भी विभाग कर दिया। क्या ऐसा हम समझे कि जिस वर्ण में, जिस स्वर में हमने समाहार धर्म को स्वीकार किया, उसमें प्रथम भाग ये उदात्त का है और ये अपर भाग अनुदात्त का है, या और कोई तरीका हो? कैसा करें? इस बात को बताने के लिए अगला सूत्र, ठीक है ना। तो तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम। अब ये तस्य कस्य, पीछे वाला स्वर तस्य, उसको ले लो, स्वरित के ही विषय में बता रहा है ये। तो उसका जो आदि वाला भाग है प्रारंभ का, अब देखो यहां भी स्वर के भाग हो रहे हैं, जबकि ये क्या बोलते हैं हम इनको? अक्षर, जिनका क्षरण यानी कि टुकड़ा भी, टुकड़ा क्या होता है? क्षरण ये तो होता है, टुकड़ा कर ही नहीं सकते।
तो टुकड़ा तो हम परमात्मा का भी नहीं कर सकते ना। तो एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवी। ये कर तो रहे हैं हम भाग उसके। ये सारा संसार कितने भाग में समा गया उसके? एक भाग में। तो देखो समाहार हो रहा है, एक संसार मिल रहा है उसमें और एक में संसार नहीं मिल रहा है। तो परमात्मा के हमने 4 भाग किए। तो 4 भाग में जो प्रथम भाग है उसमें संसार आ गया सारा, और जो 3 भाग हैं वो संसार से रहित वाला भाग हो गया। हो गए ना भाग। जबकि परमात्मा अक्षर है, उसका भी क्षरण नहीं होता। तो कल्पना तो कर ही सकते हैं ना हम, टुकड़ा वैसे नहीं कर रहे उसका स्वर का, लेकिन फिर भी हमें विचार तो करना पड़ेगा कि हमने समाहार किया है तो कौन से भाग में उदात्त धर्म आएगा, कौन से में अनुदात्त धर्म आएगा, और दोनों को मिला करके एक स्वर बनेगा। यही तो बात हो रही थी। तो यहां जो सूत्र कह रहा है ये कि अर्ध ह्रस्व उदात्त होता है। अब अर्ध ह्रस्व क्यों कहना हुआ है इनको? अगर हम यदि कहें कि दीर्घ और प्लुत में निर्णय करें और दीर्घ का आधा आधा करें तो वहां पर 2 ह्रस्व बन जाएंगे ना, दीर्घ में बन जाएंगे कि नहीं? और प्लुत में 3 ह्रस्व बन जाएंगे, ठीक है ना। प्लुत में 3 ह्रस्व बन जाएंगे तो उसका आधा आधा करें 1.5 ह्रस्व बन जाएगा। और ह्रस्व का ही भाग करें तो क्या बनेगा फिर? आधा ही ह्रस्व तो निकलेगा। तो सबसे पहले क्या पकड़ा? छोटे वाले को पकड़ लिया कि अर्ध ह्रस्व। अब ये बात घटेगी तीनों में। अब तो तीनों में घटेगी तो ह्रस्व का भाग किया हमने तो आधा आधा हो गया, दीर्घ का भाग किया तो आधा और 1.5 हो गया। यानी कि ह्रस्व के 2 टुकड़े करते जाओ तो दीर्घ के 4 टुकड़े हुए ना। कितने हुए? दीर्घ के, अगर ह्रस्व के 2 टुकड़े हुए तो दीर्घ में 2 ह्रस्व और एक ह्रस्व के हमने 2 टुकड़े किए तो 4 हो गए, नहीं हो गए? जैसे अनमोल के 2 हो गए, देखो अभी दिख रहे हैं सबको? नहीं, जी। ये 2 जगह अनमोल है नहीं है अब? ये मुझे ही दिख रहा है केवल? नहीं है। तो ये तो आश्चर्य हो गया ना। 2 अनमोल। तो इस तरह से प्लुत के करेंगे तो कितने? वहां 6 टुकड़े बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य तीनों में हमें आदि वाला जो ह्रस्व का भी आधा भाग है, ठीक है ना, वो कहलाएगा उदात्त। तो अब क्या अंतर हुआ कि स्वरित में समाहार तो किया हमने, लेकिन हम उस समाहार में जब ह्रस्व में घटाएंगे तो बराबर मात्रा रहेगी उदात्त अनुदात्त की, लेकिन दीर्घ में और प्लुत में बराबर नहीं रहेगी ना, वहां उदात्त कम रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है तस्य आदित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम। अब देखो व्याख्या आगे कि उदात्तानुदात्त स्वर समाहार स्वरितः इत्युक्तम, ऐसा कहा गया था पीछे। तत्र न ज्ञायते, ये पता नहीं लग पा रहा है कि कस्मिन अंशे उदात्त कस्मिन अंशे अनुदात्त। ये तो रही बात भाग के विषय में प्रश्न, अंश से तात्पर्य भाग। एक और प्रश्न हुआ कि कियान वा उदात्त कियान वा अनुदात्त, भाग कौन सा है, एक ये प्रश्न, और कितनी मात्रा में उदात्त है, ये प्रश्न। तो भाग का उत्तर क्या है सूत्र में? आदितः। और मात्रा का उत्तर कौन सा है? अर्धह्रस्वम। हो गया स्पष्ट? तो तद उभयम अनेन व्याख्यायते, वो दोनों बातें इस सूत्र में व्याख्याते हैं कि तस्य स्वरितस्य आदौ, आदौ से तात्पर्य भाग, यानी कि अंश, कस्मिन अंश उदात्त है जो प्रश्न था। तो आदौ अर्धह्रस्वम, अर्धह्रस्व किसका उत्तर हो गया? कियान, कियान का। अर्धह्रस्वम उदात्तम। परिशिष्टम, अब परिशिष्ट शब्द बोला है
बचा हुआ आधा भाग नहीं बोला, क्योंकि परिशिष्ट में अब 3 उत्तर अलग लगाएंगे। ह्रस्व का परिशिष्ट तो आधा ही होगा, दीर्घ का परिशिष्ट 1.5 बनेगा, पिछला बचा हुआ भाग, और प्लुत का परिशिष्ट कितना बचेगा, वहां पर आधा, और उधर बचेंगे 5, फिर 5 गुना उससे, ठीक है ना, 5 गुना बचेगा। तो जो भी बचा है परिशिष्टम अनुदात्तम। अब रही बात कि अर्ध ह्रस्व, ये ह्रस्व का आधा तो होता नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हो शब्द, ये इसका क्या अर्थ करना पड़ेगा। तो कहा कि अर्ध ह्रस्वम इति च अर्ध मात्रा उपलक्ष्यते। समय का जो समय लगता है ह्रस्व का उच्चारण करने में, उसके आधा समय जो कहा जा रहा है उसको लेना है। तो कहने का तात्पर्य हम अंतिम निष्कर्ष निकालें तो समाहार का उच्चारण कैसा होगा कि उसमें प्रारंभ वाला जो भाग है बहुत ही कम, अर्थात एक मात्रा का भी आधा समय, उतने समय में तो हम उदात्त धर्म से युक्त रखेंगे उच्चारण करते समय उसको। शेष जितना भी बचा है ह्रस्व दीर्घ प्लुत की दृष्टि से, वहां पर वो अनुदात्त धर्म से युक्त होगा। ये ऐसे समाहार है। कहने का तात्पर्य दूध और चीनी का समाहार नहीं है, जल या नमक का जैसा समाहार नहीं है, क्योंकि वहां तो विभाग हो ही नहीं सकता, वहां नहीं हो सकता, यानी कि लय नहीं हुआ है। क्या हुआ है फिर, मिश्रण। लय में और मिश्रण में अंतर है ना। जैसे दाल में कंकड़ आ जाते हैं तो ये मिश्रण है कि लय है, मिश्रण है। और दाल में नमक भी डाला था हमने, ये क्या है, ये लय है, हैं? ये लय हो गया। देखो मिश्रण वाली वस्तु अलग भी की जा सकती है सरलता से, और लय वाली वस्तु सरलता से नहीं होगी। जल में अगर नमक डाल दिया है हमने और हम ये कहें कि इसको अलग अलग नहीं कर सकते, तो वैज्ञानिक आएगा कि लो मैं कर देता हूँ अलग जरा देर में, वो वाष्पीकरण से जल को हटा देगा और नमक रह जाएगा नीचे। तो एक प्रक्रिया भिन्न हुई ना उसकी। सूखी दाल में नमक आता है, वो समझ लीजिए। है सूखी दाल में नमक मिला दिया, उसको मिश्रण कह रही है वो मिश्रण कहा जाएगा। सूखी सूखी दाल में मिश्रण कहा जाएगा, हाँ, ठीक मैं है ना। सूखी दाल में ही समझ रही हूँ। अरे सूखी दाल खानी है। चलो, तो हाँ, तो अर्ध ह्रस्वम इति च अर्धमात्रा उपलक्ष्यते, अर्धमात्रा यहाँ पर उपलक्षित की गई है। और सूत्र में जो ह्रस्व शब्द है ये कहा ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। ये अतंत्र जो ह्रस्व एक अभी संज्ञा की गई थी ना, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, वो नहीं लेना है, ये एक अतंत्र है। अतंत्र का अर्थ ये नहीं कि अशास्त्रीय है, शास्त्र से विरुद्ध हम बात कर रहे हैं। तंत्र कहते हैं ना शास्त्र के लिए। तो अतंत्र का तात्पर्य जो ह्रस्व एक संज्ञा के रूप में बताया गया था वो न लेकर के सामान्य लेना है बस। और इसीलिए पीछे कहा था कि अर्धरस्वम इति च अर्ध मात्रा उपलक्ष्यते। तो अर्ध को तो जगत में ले लिया अर्थ में, और ह्रस्व की जगह क्या शब्द रखा, मात्रा। हो गया ना अतंत्र। क्या पीछे कहा था कि मात्रा का नाम ह्रस्व होता है। तो ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, इसलिए सर्वेशाम एवं, अब सर्वेशाम का तात्पर्य ह्रस्व दीर्घ प्लुत सब में घट जाएगा अभी ये, क्योंकि आधी मात्रा लेनी थी ना, वो सब में घट जाएगी। तो सर्वेशाम एवं ह्रस्व दीर्घ प्लुतानाम स्वरितानाम एष स्वर विभाग, तीनों में ये विभाग हो जाएगा फिर ह्रस्व अर्ध ह्रस्व कह करके। अब शिक्यम में था तो शिक्यम में या को हमने स्वरित किया था, तो शिक्यम इति अर्धमात्रा आदित उदात्ता, ठीक है ना, क्योंकि ह्रस्व है तो आधी आधी कहेंगे अब उसको। अपरा अर्धमात्रा अनुदात्ता, एक श्रुतिर्वा। अब ये एक श्रुतिर्वा कह करके एक अलग पक्ष लिया है कि प्रारंभ की आधी मात्रा तो उदात्त धर्म से युक्त स्वीकार की गई, लेकिन अपरा जो अर्धमात्रा है तो उसके दो शब्द बोले इन्होंने कि अनुदात्ता एक श्रुतिर्वा।
ये शब्द हम आगे भी घटाते रहेंगे ऐसे ही, आगे इन्होंने बोला तो नहीं होगा, हाँ नहीं कहा है, लेकिन वहां भी घट जाएगा। तो एक अलग पक्ष है, अलग मान्यता है, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि समाहार बोलते समय प्रारंभ में जो भाग होगा आधी मात्रा का, तो वहां तो उदात्त धर्म स्पष्टता से होना चाहिए, और आगे वाला जो बचा शेष भाग है, वो चाहे आधा हो या 3 भाग हो या 5 भाग हो, तो वहां पर एक श्रुति भी स्वीकार की गई है। और एक श्रुति का तात्पर्य कोई भी धर्म नहीं है, आगे आएगा ना एक श्रुति का सूत्र भी, तो कोई भी धर्म नहीं, इसलिए वाह कह करके किया इन्होंने एक सूत्र वाह। सामान्य रूप से यही मान के चलते हैं कि अपरा अर्ध मात्रा अनुदात्ता। ऐसे ही कन्या में, अब क्योंकि दीर्घ आइए, तो दीर्घ में हम आधी मात्रा लेंगे तो आगे की 1.5 बचेगी, तो इति अर्ध मात्रा आदित उदात्ता, अध्यर्ध मात्रा अनुदात्ता, अध्यर्ध 1.5 होगी। अब माणवक, ये प्लुत का उदाहरण था, तो माणवक इत्यत्र अर्ध मात्रा आदित उदात्ता। अब अर्ध तृतीय मात्रा, 3.5 मात्राएं रह गई ना, और ये अनुदात्त हो जाएंगी। और एक सूत्रवा हम दूसरे वाक्य के साथ भी जोड़ सकते हैं और तीसरे वाक्य के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही रखते हैं। अब एक श्रुति का चलेगा, ये तीनों का पहले अलग अलग दिखा दिया, ठीक है ना, 3 संज्ञाएं करके वो दिखा दिया, और 3 संज्ञाओं में भी हमने 2 प्रकार देखे कि 2 तो पृथक पृथक हो गए, तीसरे में समाहार कर दिया गया दोनों का। फिर समाहार में विभाग कैसे होता है वो बता दिया गया। अब हम सारे ही स्वरों को हटा देंगे। अब ये एक अन्य प्रकार है, तो सारे ही स्वरों को हटा देंगे तो धर्म सारे हट गए, तो धर्म क्या रहेगा धर्म के बिना? जिस धर्मी में धर्म न हो उसको धर्मी कह सकते हैं? नहीं तो क्या कहेंगे उसको? अधर्मी? नहीं है? अधर्मी तो नहीं बनना है ना। तो देखो यहाँ आगे चर्चा करेंगे, और कि जब एक श्रुति की बात आती है तो वहां हमें इस तरह से अर्थ नहीं लेना है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित धर्म कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति नहीं होगी अब, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं है कि मध्य भाग से बोल रहे हैं कि ऊपर के भाग से या निम्न भाग से, बस एक सामान्य रूप से सभी स्वरों का उच्चारण हो रहा है, भेद से रहित। जैसे हम मंत्र पाठ कर रहे हैं, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे से मंत्र बुलवाया, उसकी अलग ध्वनि हमें पता लगी और हमें पता लग गया कि ये उसकी आवाज है। बिना आंखों से देखे भी हम जब बार बार सुनते हैं किसी को पहचान लेते हैं ना, ये किसकी आवाज आई। दूसरे से बुलवाया, पता लग गया हमें ये किसकी आवाज है, उसकी अलग शैली बोलने की। ऐसे ही सबसे अलग अलग बुलवाया, अब कहा कि 10 मिल करके बोलो, अब पता लग रहा है हमें ये ध्वनि हमारे कान में आ रही है किसके द्वारा बोली हुई है। कोई विशेष नाम लेकर के हम कह पाएंगे कि उसकी ध्वनि है ये? 6 रस होते हैं ना, 6 रस में हमने एक एक रस को अलग अलग चखा, और वो 6 रस मिला दिए एक ही पदार्थ में। अब वो कौन सा रस है? वो 7वां रस है क्या? कौन सा रस है वो? षड्रस का मिश्रण को कौन सा रस बना? तो भेद है कुछ वहां पर? अब तो जहां भेद न रहे उसे कहेंगे एक श्रुति, ठीक है ना। अब ये कल देखेंगे इसको। आचार्य इसमें जो अर्ध तृतीय मात्रा अनुदात्त है, ये अर्ध न्यून 3 मात्रा है। अर्ध न्यून हाँ। कैसे? प्लुत में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 अच्छा, अर्ध तृतीय, हाँ ठीक है। प्लुत में मात्राएं हुई 3, ठीक है ना। अब 3 मात्राएं हुई तो आधी मात्रा तो हमने ले ली उदात्त के रूप में। अब बचा जो भाग, तो मात्राओं की दृष्टि से देखें कितना हुआ? 2.5 तो बची।
तो ढाई बची, तो ढाई के लिए यहाँ पर जो अर्ध तृतीय शब्द कहा है इन्होंने, तो मैं उत्तर पदलोपी समास करना होगा कि अर्धेन न्यूनम या न्यूना तृतीय मात्रा, अर्ध तृतीय मात्रा, आधे से जो कम है, तो वो ढाई अर्थ ही लेना है, ठीक है ना, ढाई अर्थ ही लेना है। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ